हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है धरनी कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो बीएसई में लिस्टेड होगी। इसके डिटेल्स को हम दो पार्ट में एनालाइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में शॉर्ट एनालाइज करेंगे, जिसमें जानेंगे लिस्टिंग गेन क्या हो सकती है, और सेकेंड पार्ट में डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें जानेंगे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कैसा हो सकता है। शुरुआत करते हैं आईपीओ डिटेल से। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट होगी 18 जनवरी 2023। एप्लीकेशन की एंडिंग डेट होगी 20 जनवरी 2023। आईपीओ का प्राइस 20 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं आईपीओ का लॉट साइज 6,000 शेयर का लॉट साइज है, जिसके हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट का 1,20,000 रुपया होगा। और अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करना है तो उसके लिए HNI क्राइटेरिया में फिलअप करना होगा, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,40,000 होगा। बात करें इशू साइज़ की, तो 10.74 करोड़ का इशू होने वाला है, जो कि सभी के सभी टोटल फ्रेश इशू है। वहीं शेयर का फेस वैल्यू होने वाला 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से। बात करें शेयर ऑफर्ड की, तो रिटेल और HNI दोनों को 50-50% ऑफर किया जा रहा है। वहीं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह लिस्टिंग होगी BSE के SME सेक्टर में। इस IPO की अलॉटमेंट डेट 25 जनवरी 2023 रखी गई है। इसके रिफंड होगी 27 जनवरी 2023 तक, और लिस्टिंग होने के चांसेस है 31 जनवरी 2023 को। 10.74 करोड़ का जो इशू है वह इन दो पार्ट में इन्वेस्ट किए जाएंगे। एक जो इसके होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है उसमें, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। GMP डिटेल्स जानने से पहले जल्दी से जान लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स को। इनके मेनली दो प्रमोटर हैं। पहले का नाम है हेमंत धरणीधर का, और दूसरा है प्रीति सरावगी। प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप को मिलाकर टोटल 100% का स्टेक अभी दिख रहा है, जो कि पोस्ट इशू में यह स्टेक टोटल 73.64% का हो जाएगा। अब नया डालते हैं GMP डिटेल्स पे। जैसा कि आप सामने ऑन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज ही इसका GMP अपडेट हुआ है। इससे पहले तक कोई GMP शो ही नहीं कर रहा था, और आज अपडेट होते साथ -3 रुपये दिख रहा है, जिसके हिसाब से 15% का लॉस होने के चांसेस है, जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 17 रुपये शो कर रहा है। तो इस रिजल्ट को देखते हैं आप साफ समझ गए होंगे कि लिस्टिंग गेनर्स के लिए ये फायदेमंद हो ही नहीं सकता है। तो हो सके तो आप लिस्टिंग गेनर्स के हिसाब से अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है तो आप वीडियो को पूरा देखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं डिटेल एनालिसिस की ओर। शुरुआत करते हैं कंपनी डिटेल से। हेमंत धरणीधर का द्वारा 2015 में स्थापित इस कंपनी का नाम धरनी कैपिटल सर्विस लिमिटेड है। यह विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, जैसे म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, होम लोन्स, फाइनेंशियल एंड अदर सर्विसेज। इनके पास 11+ राज्यों में 300 से अधिक क्लाइंट बेस है। इनके सर्विसेज की अच्छी बात यह है कि यह इंडिविजुअली अपने क्लाइंट के साथ जुड़कर उनके ज़रूरतों, उनके प्रोफाइल तथा उनकी आवश्यकता को समझकर एक बेहतर सेवा प्रदान करती है। इनके पास एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, जिससे इस कार्य को यह लीगली चलाती है। देखा जाए तो यह कई कंपनी के म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मुख्य रूप से शामिल है एक्सिस म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ, DSP बैंक, फ्रैंकलिन, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, IDBI म्यूचुअल, IDFC म्यूचुअल, कोटक म्यूचुअल फंड, रिलायंस एंड एक्सेट्रा। इस कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र डालें तो टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में 19 और 25 लाख के बीच रहा है। वहीं 22 में अचानक से 245 लाख को क्रॉस किया, और सितंबर 22 में 292.91 लाख शो कर रहा है। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में एवरेज रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 22 में अचानक से अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए 14.69.40 लाख रुपीस शो कर रहा है, जो कि सितंबर 22 तक 304.95 लाख दिख रहा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। फाइनेंशियल ईयर 20 में कम था, 21 में 15.26 रहा, फाइनेंशियल ईयर 22 में 96.58 रहा है, और सितंबर 22 तक देखते हुए पता चल रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर्स का भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 के पार हो सकता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं टोटल बोरोइंग्स की, जो कि ईयर बाय ईयर कटौती करते हुए यह फाइनली फाइनेंशियल ईयर 22 में क्लोज कर चुका है, जो कि इस कंपनी के पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छी बात है। आखिरी फाइनेंशियल डिटेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो आपके सामने ऑन स्क्रीन पर है, जिसमें अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेट एसेट वैल्यू, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेब्ट्स एंड पी रेशियो आपके सामने है।
कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसीज़ के। तो कंपनी ने अभी तक किसी भी प्रकार के डिविडेंड नहीं दिया है और आगे इन फ्यूचर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से डिविडेंड देने के चांसेस हो सकते हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं बात करें तो इनके लिस्टेड पेयर्स की, तो इन्होंने टोटली 9 लिस्टेड पेयर्स शो किए हैं अपने। इनके करेंट मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, अर्निंग पर शेयर्स, पी रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेट एसेट वैल्यू आपके सामने ऑन स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। धरनी कैपिटल का पी रेशियो कुछ साफ साफ शो नहीं किया है, जो कि पी रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ईपीएस के हिसाब से एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट और आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में है, जो कि 60 रुपीज़ पर शेयर्स के हिसाब से ईपीएस दे रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड काफ़ी अच्छा है, जो कि 56.91% का रिटर्न दे रहा है। नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से यूटीआई एसेट मैनेजमेंट टॉप 1 माना जा रहा है, लेकिन अगेन देखा जाए तो सेकेंड पोजीशन में एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है, जो पहले ही ईपीएस के हिसाब से टॉप 1 रह चुका है। अब बात करें मर्चेंट बैंकर्स के ट्रैक रिकॉर्ड की, तो इनके मर्चेंट बैंकर्स का नाम सृजन अल्फा है, जो यह भी अपना पहला लिस्टिंग लाने जा रही है। तो इसके हिसाब से कोई इसका पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं देख पा रहा हूँ ये क्या परफॉर्मेंस हो सकती है लिस्टिंग गेन के लिए। और आपको लिस्टेड पेयर्स के हिसाब से पता चल ही गया होगा कि धर्निंग कैपिटल सर्विस लिमिटेड का कोई अस्तित्व नहीं है इन लिस्टेड पेयर्स के सामने। फिर भी एक बार एक्सपर्ट के राय के मुताबिक बता दूं कि एक्सपर्ट ने साफ साफ इसे अवॉइड करने को कहा है। यह लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है। इसके रजिस्ट्रार्ड हैं केमियो कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको केमियो कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आप अपने अलॉटमेंट डिटेल्स चेक कर पाएंगे कि आपको अलॉट हुई है या नहीं हुई है। रजिस्ट्रार के नेम, एड्रेस, वेबसाइट एंड अदर डिटेल्स आपके सामने ऑन स्क्रीन पर है और नीचे कंपनी के कंप्लीट नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट एंड अदर डिटेल्स आपके सामने ऑन स्क्रीन पर शो। आखिरी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो आपको कम्प्लीटली अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो उसके लिए लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही ज़रूरतमंदों को शेयर करें और अपने ओपिनियन कमेंट में देना ना भूलें।